अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने को हैं। दैट चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑफिस ऑटोमेशन एंड आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। अगर नहीं पता देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। ऑफिस ऑटोमेशन basically refers to modern technology used to create, store, process and communicate information for accomplishing basic tasks performed in offices. What are the basic tasks that are performed in offices? हम क्या करते हैं ऑफिस में? एक नॉर्मल ऑफिस की बात करते हैं। एक ऑफिस में हम लोग जो है वो एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, हम लोग ईमेल्स जो हैं वो सेंड रिसीव करते हैं, हम लोग लेजर्स वो क्रिएट करते हैं, हम लोग जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो एक्सेल शीट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंटेशंस जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जितना भी एक कंपनी का या एक ऑफिस के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी वर्कशीट्स क्रिएट की जाती हैं। कितना पैसा इन आउट हो रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इन सब का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये वो सारे सिंपल टास्क हैं जो हम एक ऑफिस के अंदर क्रिएट करते हैं या यूज़ करते हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम कंप्यूटर्स का या सॉफ्टवेयर का, बेसिकली हम ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें तो ऑफिस ऑटोमेशन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क से मिलके ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बना होता है। इसमें हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है, इसमें सॉफ्टवेयर्स भी रिक्वायर होते हैं, और फिर कम्युनिकेशन जो होती है वो इसके ज़रिए से, कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़रिए से या कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए से, बेसिकली वो भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ही यूज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जो भी ऑफिस के अंदर ईमेल्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं, किसी को सेंड करनी हो, किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, ठीक है। आप एक ही कंपनी के दूसरे ऑफिस दूसरे कंट्रीज़ में, सिटीज़ के अंदर भी हो सकते हैं, उनमें कम्युनिकेट करना हो एक ऑफिस की प्रोग्रेस, तो वो भी हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके लिए भी ये चीज़ें चाहिए। तो ये जो ऑफिस ऑटोमेशन है, इट इज़ बेसिकली ये पूरा एक सिस्टम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, और इसी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के ज़रिए से कम्युनिकेट करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक जो है वो भेज भी सकते हैं, और उनके इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर दैट आर यूज़ फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, जिसमें हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हों, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल जो है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो ईमेल्स हैं उनको सेंड रिसीव कर सकते हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हों, ठीक है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑफिस ऑटोमेशन के ज़िम्मे में आते हैं। अब जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यूज़र्स टू क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स, मैनिपुलेट इमेजेस एंड सेंड ईमेल्स टू और रिसीव ईमेल्स फ्रॉम यूज़र्स ऑन द नेटवर्क। तो ये आपके जो ऑफिस की प्रोडक्टिविटी है उसको बेसिकली इंक्रीज़ करने के लिए है। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपके बहुत सारे पैसे को, आपके बहुत सारे ह्यूमन एफर्ट्स को बचाने के लिए है। ज़ाहिर है कि अगर एक कंप्यूटर के ऊपर ढेर सारा जो है वो काम किया जा सकता है और एक ही बंदा ये बहुत सारे काम कर सकता है, तो फिर ज़्यादा लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस तरह से हमें पता है कि जब पहले से जब ऑफिस के जो काम हुआ करते थे, अगर हमने कोई एक लेटर प्रिंट करना है, एक लेटर टाइप करना है ऑन द टाइपराइटर, तो फिर उसकी अगर हमने कॉपीज़ बनानी है तो उस वक्त हमारे पास फ़ोटोकॉपी मशीन्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास जो है वो सिर्फ टाइपराइटर हुआ करता था। तो हमें एक लेटर अगर हमने 10 लोगों को भेजना है तो देन वी हैव टू टाइप दैट लेटर 10 टाइम्स ऑन द टाइपराइटर। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक प्रिंटर होता है, हम एक लेटर टाइप करते हैं और उसी की 10 जो है वो प्रिंट आउट से ले लेते हैं। तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑफिस ऑटोमेशन जो है दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, एंड इट रिड्यूसेस योर मनी लॉसेज एंड इट आल्सो रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स।
जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इट इज़ अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन इट। आपको पता है कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस कौन सी हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पावर पॉइंट है, MS माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। ठीक है, दीज आर दी बेसिक सॉफ्टवेयर्स दैट आर पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, और सम अदर एग्जांपल्स ऑफ जो हमारे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके अंदर ये सारे काम हो सकते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स लाइक वी हैव अपाची ओपन ऑफिस, वी हैव लाइबर ऑफिस, वी हैव न्यू ऑफिस। इनके अंदर भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर हम लेटर्स क्रिएट कर सकते हों, जिनके अंदर हम ईमेल सेंड कर सकते हों, हम लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हों, हम लोग इमेजेस को जो है वो एडिट कर सकते हों, हम लोग ईमेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हों। तो ये भी जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी कुछ देर पहले नाम लिए, ये भी ये भी हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऑफिस सूट्स हमारे पास होते हैं। और ये ऑफिस सूट जो हैं ये हमें मार्केट से भी अवेलेबल होते हैं, और ये हमें जो है वो ओवर द इंटरनेट भी अवेलेबल होते हैं। और यही जो हैं ये हम लोग विंडोज़ पे भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग लाइनस सॉफ्टवेयर पे भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम जो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको यूज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एंड देन इन पेज, ठीक है, इसको हम स्टडी करने जाएंगे। तो इस ताकि मीन्स इस जो आपका ये जो आपका चैप्टर है ऑफिस ऑटोमेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल जो है, ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम्स के बाद आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के 10th में, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो जितना भी आपका 9th का पार्ट आता है वो इसी चैप्टर में से आता है। तो यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स के कौन सा काम कैसे करना है। तो अभी हम सबसे पहले जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। वर्ड रेफर्स टू, जो वर्ड प्रोसेसिंग है, that refers to the use of computer to create, edit, format and print documents। जो वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें कि वर्ड प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ढेर सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, उनमें हम लोग जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रिएट कर रहे होंगे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट कर रहे होंगे, उनकी फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर रहे होंगे। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है बेसिकली। अब हम बात करते हैं जी कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर मौजूद है दैट इज़ MS वर्ड, जिसको हम लोग MS वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए है, जो वर्ड प्रोसेसर है दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर। अब डॉक्यूमेंट्स जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स खाली हमारे पास सिर्फ ये एप्लीकेशन टाइप कर लेना ही नहीं होता। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक वी कैन क्रिएट लेटर्स, वी कैन क्रिएट रिपोर्ट्स, वी कैन क्रिएट रेज्यूमेज, वी कैन क्रिएट न्यूज़ लेटर्स, मेमोज, फ्लायर्स। तो ये सारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, वी विल बी एबल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, वी विल बी एबल टू डिलीट दैम, वी विल बी एबल टू मॉडिफाई एंड रीअरेंज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, इट विल बी यूज टू रिड्यूस आवर एफर्ट्स। हमने एक दफ़ा एक लेटर टाइप कर लेना है तो हम उसकी ढेर सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, हम उसको उसी के अंदर चेंजेस करके नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे गिव अस अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, और इनके ज़रिए से हम जो है बहुत सारे अपनी एफ़र्ट्स को सेव कर सकते हैं। एक जो कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
ठीक है, जो हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंटेन्स वर्ड प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। जो हमने बात की कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इट इज़ यूज फॉर ऑटोमेशन ऑफ automation software. It is automation software and it consists of softwares that are used to that are used for word processing. They are used for keeping a record in the form of spreadsheets, and they are used to present present documents in the form of PowerPoint. We can send and receive emails with the help of it. तो अभी हम देखेंगे, मैंने सिस्टम आपके सामने ऑन किया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इसको हमने ओपन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाट, इसके 2-3 वेज़ हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू हैव टू फॉलो माय पॉइंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आइकॉन है दैट रिप्रेजेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं वी कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकेंड वे क्या है कि हम यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यू हैव टू फॉलो द पॉइंटर। तो यहाँ पर आप स्टार्ट पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो ओपनिंग पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कीज़ हैं, इन पे क्लिक करते जाएं तो आप लोगों को जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मिलने शुरू होते हैं। ये बार है, इस बार को आप ड्रैग करके नीचे लेके आएँ तो यू कैन सी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल योर एप्लीकेशंस। ओवर हेयर यू विल सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी ऑल द ऑफिस एप्लीकेशंस ओवर हेयर। तो यहाँ पे हमें आप ढेर सारी एप्लीकेशंस मिल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है। मैं जो यहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 2010 जो वर्जन है इसका वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यू कैन सी ओवर हेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है यहाँ पर। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है यहाँ पर, ठीक है। एंड वी कैन सी ओवर हेयर आउटलुक 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 है। एंड आवर जो हमारा अभी हमने यूज़ करना है सॉफ्टवेयर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये तब भी ओपन हो जाता है, ठीक है। और एक वे मैंने क्या बताया कि आप लोग जब यहाँ पर ये इसका शॉर्टकट है इस एप्लीकेशन का, तो हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो 2 वेज़ हमने डिस्कस कर लिए कि डेस्कटॉप, ये सारा आपका डेस्कटॉप है जो आपकी ओपनिंग स्क्रीन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें या इस तरह से स्टार्ट पर क्लिक करने से जो आपका ये पैनल ओपन होता है। तो यहाँ पर सर्च करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको ढूंढें और उस पर क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे मिलेगा। उस पर क्लिक करने से आपका जो प्रोग्राम है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि आपके सामने जो ऑफिस की एप्लीकेशन है इट इज़ ओपन, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने इसकी जो ओपनिंग स्क्रीन है ये आपके सामने ओपन हुई है। तो अब हम ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ओपनिंग स्क्रीन है जो आपके सामने ओपन है। अब हमने इसको डिस्कस करना है कि ये जो है इसके ऊपर जो डिफरेंट आपके सामने ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ये कौन कौन सी हैं, या डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रेड कलर की, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का थीम कौन सा है। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की जो बार्स हैं वो नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली यहाँ पर समटाइम्स ब्लू कलर की बार जो है वो नज़र आ रही होती है। तो ये जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड विंडो आपके सामने नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जो वर्ड विंडो है, ठीक है, इसके ऊपर जो कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं हम उसको देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ये वाली जो आपका एरिया है, राइट। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से आपको नज़र आएगा। जी, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये W का आपको एक बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये डिस्क नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रीडू और अनडू का एरो होता है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला आपका रिपीट का एरो नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो बार, छोटी सी बार आपको ऑन द लेफ़्ट टॉप कॉर्नर जो नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड विंडो
इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड सेव, अनडू, रीडू कमांड्स, जो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। आप सेव को यूज़ करते हैं, आप अनडू, रीडू को यूज़ करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप इनको यूज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं ये जो यहाँ पर रेड कलर की बार नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार। एज द नेम सजेस्ट टाइटल, टाइटल मीन्स के जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो ये जो डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है वाइट पेज, इसका टाइटल, इसका नाम क्या रखना आपने, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नाम मिलता है आपको, दैट इज़ डॉक्यूमेंट 1, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर जब आप इसका नाम चेंज करेंगे, खुद से इसका नाम रखेंगे, तो फिर वो नाम जो आप रखेंगे वो यहाँ पर अपीयर होगा। इसके साथ ही आपको इस एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो ये आपकी टाइटल बार कहलाती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टाइटल ऑफ योर प्रोग्राम। उसके बाद ये आपके जो फाइल, ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये आपकी मेन्यू बार कहलाती है, ठीक है। ये आपकी मेन्यू बार कहलाती है और ये इनको मेन्यूज़ बोलते हैं। ये फाइल एक मेन्यू है, ये होम एक मेन्यू है, ठीक है। इनको टैब्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास। जब हम बात करते हैं टैब्स की, तो ये वाली एक टैब, इसको पहले मेन्यू बार कहा जाता था, अब इनको टैब्स कहा जाता है, राइट। तो ये जो टैब्स हैं, ये दीज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। जब हम एक टैब पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी ओवर हेयर कि जब हमने होम टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारा का सारा ऑप्शन जो है वो आपको चेंज मिल रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यू सी ऑल दीज डिफरेंट ऑप्शंस। तो जब हम होम पे क्लिक किया तो ये जो आपको एरिया है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड रिबन, ठीक है। तो हम होम पे क्लिक करें तो एक अलग से रिबन ओपन होता है। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करें तो ये रिबन ओपन होता है। जब हम पेज लेआउट पे क्लिक करें तो ये रिबन ओपन होता है, ठीक है। तो ये रिबन, हर एक रिबन जो है वो क्या शो करता है, हर एक रिबन जो है वो उसी टैब से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे से होम का टैब है तो होम में यहाँ पर पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाली ऑप्शंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, कवर पेज, टेबल, ठीक है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, कोई शेप्स इंसर्ट करनी है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, तो ये आपके सामने रिबन ओपन होता है। तो रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो रिबन है, रिबन के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, रिबन के अंदर आपको जो है टैब्स मिलेंगी, ठीक है, सॉरी ग्रुप्स मिलेंगे और ग्रुप्स और कमांड्स मिलेंगी। तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको दरम्यान में एक छोटी सी बारीक सी लाइन नज़र आएगी। ये दरम्यान में आपको एक बारीक सी छोटी सी लाइन नज़र आएगी। इट मीन्स कि जो इस साइड पर आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये पेजेस का एक ग्रुप है, ठीक है। फिर ये टेबल्स का एक ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशंस का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं, ये लिंक्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट कमांड्स हैं। रिबन बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, रिबन आप लोगों को इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि जब आप वर्ड पे काम कर रहे हों या आप एक्सेल पे काम कर रहे हों तो फिर ये आपको इजी एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप अपने काम के दौरान ही इन डिफरेंट कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देर आर 9 टाइप्स ऑफ टैब्स जो हैं इन रिबन विच आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 जो है 9 टैब्स होते हैं हमारे पास। और हर जो एक टैब है उसके अंदर डिफरेंट एक टैब है उसके अंदर डिफरेंट रिबन्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास बने होते हैं। आई थिंक आप लोगों को टैब्स और रिबन्स का जो आइडिया है वो समझ आ गया होगा कि टैब्स क्या हैं और रिबन क्या हैं और इसके अंदर कमांड्स क्या हैं और रिबन्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं। इसी जो वर्ड विंडो है इसी के ऊपर हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर दो बार्स होती हैं विच आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार। ये आपके सामने ये राइट साइड पर यू कैन फॉलो माय माउस पॉइंटर, ये अप डाउन करने से आपके सामने जो है वो जो आपका पेज है, ये पेज आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका जो रिमेनिंग ये पूरा पेज तो आपके सामने नज़र नहीं आ रहा। अगर नीचे कुछ जो टाइप किया हो तो उसको देखना हो तो वो कैसे देख सकते हैं, वी कैन यूज़ दिस वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको अप डाउन करने से आपका जो पेज है वो अप डाउन होगा और आप अपने पूरे पेज को व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से अभी तो इस वक्त यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन साइज़ जो आपके सामने शो कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा है, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो यहाँ पर इसके नीचे नज़र आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर उस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में क्या होगा कि आप अपने पेज की जो लेफ़्ट राइट जो कुछ भी लिखा हुआ है लेफ़्ट एंड राइट साइड पर वो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली अ वर्ड विंडो कंसिस्ट ऑफ टू स्क्रॉल बार्स, वन इज़ वर्टिकल एंड वन इज़ दी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद जो नेक्स्ट बार आपने देखनी है दैट इज़ दी स्टेटस बार। जो स्टेटस बार है वो ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये स्टेटस बार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है, लाइक यहाँ पर जो आपको बिल्कुल लेफ़्ट पे जो नज़र आ रहा है, ये आप माउस पॉइंटर को फॉलो कर सकते हैं। ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर पेज लिखा हुआ है एंड पेज उसके आगे लिखा है 1 of 1। तो ये जो स्टेटस बार है आपको शो करती है कि आपके डॉक्यूमेंट का पेज 1 है या आपके डॉक्यूमेंट का कौन सा पेज है। देन ओवर हेयर जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ वर्ड्स लिखा हुआ है, वर्ड्स और आगे कॉलन फिर 0। मीन्स के यहाँ पर जो जब आप एक डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ भी, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वर्ड्स काउंट किए हैं एंड इन दिस सेंटेंस वी हैव 3 वर्ड्स, आई लव पाकिस्तान। तो ये 3 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो वर्ड्स हैं उनको काउंट किया और उसका नंबर उसने 3 कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस इस स्टेटस बार के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार का जो राइट साइड है, जो राइट एज है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट व्यूज़, अगर आपने प्रिंट लेआउट देखना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, अपने पेज को फुल स्क्रीन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसी पेज का वेब लेआउट देखना है कि ये वेब पे कैसा नज़र आएगा, देन यू कैन क्लिक ऑन इट। ठीक है, आउटलाइन व्यू यहाँ पर है, इसके बाद ये ड्राफ्ट का व्यू यहाँ पर है और इसके साथ ही प्लस और माइनस का आपका जो डिफरेंट ये जूम की जो ऑप्शन है, आप प्लस के ज़रिए से जूम इन कर सकते हैं, आप माइनस के ज़रिए से जूम आउट कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जूम जो है माइनस जो जूम आउट है वो कर रहा हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है जो आपको नज़र आ रहा है, जो व्यू नज़र आ रहा है वो इस वक्त 120% है। मैं और माइनस करता हूँ तो ये 110% आ जाता है और छोटा हो जाता है। अगर मैं जूम इन पे क्लिक करता हूँ तो उसी डॉक्यूमेंट का जो वो जूम हो रहा है और अब आपको वही डॉक्यूमेंट बड़ा नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें जो वर्ड की विंडो है कि इस पे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये आप लोगों को समझ आ गया होगा।